अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 का ये टॉपिक है। चैप्टर 1 का नेम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हम जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने 4 ब्रांचेस को स्टडी किया था, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट 4 जो है वो बेटा हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, उनमें हमारे पास जो है वो आगे हमारे पास जो है सब 5वीं इसकी ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। ठीक है, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में जो है बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक है, पेपर है, टेक्सटाइल्स हैं और हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो फर्टिलाइज़र्स हैं। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स हैं जो हमारे पास जो है ज़्यादातर चीज़ें यानी ह्यूमन नीड्स को देखते हुए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को जो है वो लार्ज स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर, बड़े स्केल पर जो चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है बेटा, उसको हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास जो है वो इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो बेटा डिफरेंट जो है वो बेसिक केमिकल्स, ऐसे बहुत से केमिकल हैं बेटा जिनको इंडस्ट्रीज़ में जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। उनमें बेसिक केमिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, इसके अलावा क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये सब जो है वो बेसिक केमिकल्स हैं जिनको इंडस्ट्रीज़ में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास ये वाले जो जितने भी केमिकल हैं, ये बेसिक केमिकल, इनको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए? फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, सॉप बनाने के लिए, टेक्सटाइल में, पेंट इंडस्ट्रीज़ में और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा भी जो है हमारे पास कई तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इन बेसिक केमिकल्स को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल यानी कि किसी चीज़ को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं वो उसका रॉ मटेरियल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाय बना रहे हैं। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जो है वो मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, तो टी लीव्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसका क्या है? हमारे पास रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये वाले जो फर्टिलाइज़र हैं, सॉप, टेक्सटाइल, इनका जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर इन सब बेसिक केमिकल को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर भी इन केमिकल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेटा नंबर 6 पे हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़, बेटा हमारे पास ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी को, न्यूक्लियर प्रोसेस को और इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या है बेटा, और हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर प्रोसेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इनको हम लोग बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसका मेन कंसर्न क्या है बेटा? मेन कंसर्न इसका जो है विद एटॉमिक एनर्जी है एंड देयर यूजेस इन डेली लाइफ। यानी एनर्जी जो है न्यूक्लियर प्रोसेस जितने भी होते हैं उससे हमें लार्ज अमाउंट एनर्जी की मिलती है। ठीक है, तो उस एनर्जी जो है उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, या कैसे हम उसके जो है वो बेनिफिशियल यूजेस जो है वो कर सकते हैं, उनको इसके साथ कंसर्न किया जाता है। इसके अलावा बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स। इसके अलावा ये देखा जाता है कि डिफरेंट रेडिएशंस जो हैं वो कैसे प्लांट और एनिमल्स जो हैं या डिफरेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब करती हैं और उनका उन पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो बेटा आपको पता है ये जो होते हैं रेडिएशंस जो होती हैं इनको यूज़ किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में। इसमें बेटा जैसे कि हमारे पास रेडियोथेरेपी है उसमें यूज़ किया जाता है, लेज़र ट्रीटमेंट है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फूड की प्रिजर्वेशन के लिए क्या होता है कि ये जो होती हैं रेडिएशंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा पार की होती हैं, ये फूड में जितने भी वो जरासीम होते हैं उनको किल कर देती हैं, इसलिए हम फूड को जो है वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनरेशन, इलेक्ट्रिक पावर जो है पावर जनरेशन के लिए भी इसको ये जो है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़फुल है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास जो है वो हम कंपोनेंट इन्वायरमेंट के स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये हमारे पास क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी हम
इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कौन कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, उनको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो रिलेटेड करती हैं बायोलॉजी से, जियोलॉजी से, इकोलॉजी से, सॉइल से, वाटर से, ठीक है। तो बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो हम देखते हैं कि एक इन्वायरमेंट जो है उसमें कैसे कौन कौन से केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, चेंजिंग्स आ रही हैं, और हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स अगर हैं जिनको हम लेंगे, जो स्टेप की हमें नीड है कि हम उसके ज़रिए अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है बेटा हमारा जो मेन इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, पोल्यूशन है। तो हम देखते हैं कि हमारे ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेने से या कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं अगेंस्ट पोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब जो है हमारा कहाँ पे स्टडी होता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अच्छा, लास्ट हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैम्पल, जिसमें हमारे पास जो है वो कोई भी सैम्पल हमें दिया जाता है, कोई भी हमारे पास मिक्सचर है, तो हम देखते हैं कि उनको हम कैसे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। वो जो हमारे पास मिक्सचर है, आपको पता है मिक्सचर जो है वो हमारे पास होता है कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, तो हम देखते हैं कि हम उसको कैसे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, या हमारे पास कोई सैम्पल हमें दिया गया है हम उसको एनालाइज कर सकें कि उसकी कैसे हम एनालिसिस जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, एनालिसिस टेक्निक, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो सैम्पल है उसको लिए हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस वो होता है जो इसमें हम किसी भी सैम्पल की जो है वो कंपोजिशन में जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, और इसके अलावा हम क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है उसमें हम देखते हैं कि हमारे सैम्पल में जो कंपोनेंट है उनकी अमाउंट कितनी है, ठीक है। तो ये हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो बेटा हमारे पास स्कोप जो है फॉर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है इसको। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसका स्कोप एनालिसिस में है, यानी डिफरेंट कंपाउंड जो है उनको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हमारे जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम लैब में यूज़ करते हैं उनको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कवर करती है फूड को, वाटर को, इन्वायरमेंट को एंड क्लिनिकल एनालिसिस को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आज हमारा लेक्चर जो है यहाँ तक ख़त्म होता है। मज़ीद 4 हमारे पास थी ब्रांचेस, उनको हमने इस लेक्चर में स्टडी किया है। कौन कौन सी हमारे पास, एनालिटिकल केमिस्ट्री को हमने स्टडी किया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हमने स्टडी किया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक आज तक के टॉपिक तक हमारे पास जो केमिस्ट्री की जितनी भी ब्रांचेस थी उनको हमने यहाँ तक स्टडी किया। ये टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रांचेस केमिस्ट्री की किसी भी 4 ब्रांचेस पर नोट लिखें, या ब्रांचेस के नाम दे दिए जाते हैं कि इन ब्रांचेस पर नोट लिखें, ठीक है। थैंक यू।